Hello everybody. In today's video we are going to read the first chapter of class 6 English literature and the title of the poem is Foreign Lands. First of all we have to look at the meaning of foreign. Foreign का मतलब होता है विदेशी, foreign का मतलब होता है alien और फॉरेन का मतलब कभी कभी हम उन दूर दराज की जगहों के बारे में भी करते हैं जिसके बारे में हम अनअवेयर हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी काफ़ी कम होती है. जैसे कि टाइटल से ही क्लियर है दैट दिस पोएम टॉक्स अबाउट द लैंड्स और अबाउट द प्लेसेस विच आर फार फ्रॉम द रीच ऑफ समवन. अब अगर हम बात करें पोएम की तो इफ़ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम वी सी दैट द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टैंजा और 4 स्टैंजाज एंड ईच स्टैंजा हैज़ 4 लाइन्स. तो 4 लाइन के स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन. तो 4 लाइन के स्टैंजा को हम कहते हैं क्वाट्रेन. इट इज़ QUATRAIN. A stanza of 4 lines is called quatrain. इसके बाद अगर हम बात करें इसके राइमिंग वर्ड्स की या राइमिंग पैटर्न की, रिदमिक पैटर्न की, तो हम देख सकते हैं ट्री, मी, हैंड्स एंड लैंड्स. अगर हम माने कि जो फर्स्ट लाइन है इसका राइमिंग स्कीम ए है तो सेकेंड लाइन ए के जैसा ही मैच कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो ए. और जो थर्ड लाइन है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए, सो इट इज़ बी. और फोर्थ लाइन भी बी. सो इट इज़ अ क्वाट्रेन विथ अ राइम स्कीम ऑफ ए ए बी बी. अब इसके बाद हम पोएम की मीनिंग के बारे में बात करेंगे. वी शैल टॉक अबाउट द मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ द पोएम. सो लेट अस गेट टू दैट. अप इनटू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइंब बट लिटिल मी. अभी यहाँ बात हो रही है, एक बच्चा खुद से एक क्वेश्चन कर रहा है कि अप इनटू द चेरी ट्री, उस चेरी ट्री पे चढ़ करके, हु शुड क्लाइंब बट लिटिल मी, कौन चढ़ेगा भला, मैं चढ़ूंगा, मेरे अलावा कौन चढ़ेगा. आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स. भी वो बच्चा कहता है कि मैंने अपने हाथों से बड़ी ताकत से, पूरे जोर से उसके ट्रंक को, पेड़ के ट्रंक को पकड़ रखा है दोनों हाथों से. एंड लुक्ड अब्रॉड ऑन फॉरेन लैंड्स. और अब्रॉड मतलब दूर, अब्रॉड मतलब दूर जगहों पे. तो वो फॉरेन लैंड्स को, मतलब ये जो लैंड्स जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है, वो उन सब चीज़ों को देख रहा है, वो उस जगह को देख रहा है. आई सॉ द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई अडोर्न्ड विथ फ्लावर्स बिफोर माई आई. बच्चा कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो नेक्स्ट डोर गार्डन है, मतलब अगले गेट पे जो गार्डन है, अडोर्न्ड विथ फ्लावर्स, ये बिल्कुल फ्लावर्स से सजा हुआ है. इट इज़ अडोर्न्ड विथ फ्लावर्स बिफोर माई आई. वो देख रहा है कि मेरी आंखों के सामने एक हरा भरा बगीचा है, एक नेक्स्ट डोर मतलब अगले उसके नेबर के घर में एक बड़ा सुंदर सा बगीचा है जिसमें खूब सारे फ्लावर्स हैं. एंड मैनी प्लीजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर. और वो कहता है कि इसके अलावा वो कई सारी ऐसी चीज़ें भी देख पा रहा है, ऐसी कई प्लीजेंट प्लेसेस भी देख पा रहा है जो उसने आज तक कभी नहीं देखा है. That I had never seen before. So who does this I refer to? The word I refer to the kid about whom the poet is being talked about. और अगर हम यहाँ बात करें एक पोइटिक डिवाइस की तो यू कैन सी इट्स पी एंड पी. जब कभी भी दो वर्ड सेम इनिशियल लेटर से शुरू हों, उनका इनिशियल लेटर अगर सेम हो तो इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन. इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. और जब वर्ड्स का ही रिपीटिशन हो, व्हेन वर्ड्स आर बीइंग रिपीटेड, इट इज़ सेड टू बी रिपीटिशन. मतलब अगर कोई 2 वर्ड रिपीट हो रहे हों, इट इज़ कॉल्ड रिपीटिशन. और जब कोई 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हों, इनिशियल लेटर्स रिपीट हो रहे हों, इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन. तो वही बच्चा कहता है कि एंड मैनी प्लीजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर. अभी थर्ड स्टैंजा पे जब हम मूव करते हैं तो वो कहता है आई सॉ द डिम्पलिंग रिवर पास. वो देख सकता है एक डिम्पलिंग रिवर. ही सेज दैट ही कैन सी द डिम्पलिंग रिवर पास. डिम्पलिंग मतलब क्या कि जब हम पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो इट क्रिएट्स अ रिपलिंग इफेक्ट, इट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट, लहरें पैदा होती हैं. तो कहता है कि वो नदियों को देख रहा है, डिम्पलिंग रिवर को देख रहा है जाते हुए. एंड ऐसा लग रहा है कि मानो वो सन के ब्लू लुकिंग ग्लास है. जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो मालूम पड़ता है जैसे कि वो सन के लुकिंग ग्लास है. द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन. इसके बाद वो कहता है कि जो डस्टी रोड्स हैं वो भी जा रही हैं, आ रही हैं. वाइल पीपल ट्रैम्पिंग इन टू टाउन. और जो लोग हैं वो शहर की तरफ जा रहे हैं. पीपल आर गोइंग इन टू द टाउन. अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टैंजा की, इसमें कहा जा रहा है बच्चा कहता है इफ़ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री. अगर काश कि मैं एक हायर ट्री पे चढ़ पाता, ढूंढ पाता, तलाश पाता,
तो फार्दर एंड फार्दर आई शुड सी, तो मैं और दूर तक देख पाता। अब यहाँ देखो फार्दर एंड फार्दर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, वहाँ पे इनिशियल लेटर्स रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिशन। फार्दर एंड फार्दर आई शुड सी टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स, वो चाहता है कि वो उस काश उसे एक और ऊंचा पेड़ मिल चुका होता तो वो शायद देख पाता कि ये जो पूरी की पूरी नदी है वो कहाँ जाकर मिलती है, इनटू द सन अमंग द शिप्स, वो नदी कैसे सूरज में जाकर मिल जाती है या दूर समुद्र में जाकर मिल जाती है। टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लीड ऑनवर्ड इन टू फेरी लैंड, अब जो बच्चा है वो कहता है कि ये जो सड़कें हैं वो दोनों ही तरफ, चाहे लेफ्ट वर्ड्स हों या राइट वर्ड्स हों, वो किधर जाती हैं, वो फेरी लैंड को कैसे जाती हैं, लीन ऑनवर्ड इन टू फेरी लैंड। अभी जो बच्चा है वो शहर के लाइफस्टाइल को देखकर उसे फेरी लैंड के रूप में इमेजिन कर रहा है कि ये जो सड़कें हैं वो कैसे फेरी लैंड की ओर चली जाती हैं। वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5, जहाँ की सारे बच्चे शाम 5 बजे तक खाना पीना खा चुके होते हैं, एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव, और रात होते ही उनकी जो लाइवलीहुड है, उनका जो एक लिविंग लाइफस्टाइल है, हंसी मजाक करता हुआ, आपस में खिलाता हुआ, सो दैट टाइप ऑफ अ प्ले थिंग कम अलाइव, वो सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। Poet is R.L. Stevenson. I hope that the meaning of the poet is quite clear to you all. That is all for today's video. We shall talk about other chapters in next coming videos. Till then, thanks and goodbye.